हेलो एवरीवन, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है वीडियो का टॉपिक। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स के। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, केबीसी में भी इस प्रकार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैं हूँ सुषमा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अक्कल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या है? आंसर होगा ए, बुद्धि नष्ट होना। अगला प्रश्न, यह पक्षी कौन से राज्य का राज्य पक्षी है? आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है, इसे हरियल पक्षी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा ए, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में राजपूत घराने में हुआ था। बाद में उनका परिवार झांसी में शिफ्ट हो गया। वे सेना में भी भर्ती हुए थे और उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। जिस प्रकार फुटबॉल में पहले, क्रिकेट में ब्रैडमैन के नाम मशहूर हैं, उसी प्रकार मेजर ध्यानचंद जी का नाम हॉकी में मशहूर था। 1928, 1932 और 1936 के दौरान उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किए थे और वे इतना बेहतरीन खेलते थे कि विदेशी दौरों के दौरान लोगों को ये लगता था कि उनकी हॉकी में गोंद लगा हुआ है या उनकी जो हॉकी स्टिक है उसमें कहीं मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है। तो कई बार उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया था। उनके सम्मान में खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न, कानून प्रवर्तन के तहत एनसीबी में सी क्या है? आंसर होगा बी, कंट्रोल। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हिंदी में से कहेंगे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। कानून प्रवर्तन की यह संस्था ड्रग तस्कर से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। वर्तमान में एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना जी हैं और उप महानिदेशक वर्तमान में आर.एन. श्रीवास्तव जी हैं। एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? आंसर होगा ए, 2012 से 2017। निधन सभी को पता है 31 अगस्त को हो गया, लेकिन उनका कार्यकाल याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2012 से 2017 तक उनका कार्यकाल था। ठीक है, ये ईयर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। निधन के समय उनकी उम्र 84 वर्ष की थी। अभी हाल ही में 10 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। ब्रेन में भी क्लॉटिंग की स्थिति बनी हुई थी। वे कोरोना पॉजिटिव भी थे। साल 2012 में वे देश के राष्ट्रपति बने। कौन से राष्ट्रपति थे वे? 13वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। उनकी जीवन यात्रा पर एक बुक भी लिखी गई है, द कोलिएशन ईयर्स 1996-2012। ये पुस्तक उनकी जीवन यात्रा पर लिखी गई है। पिछले साल 8 अगस्त 2019 को उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने AA किया था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मेराती गांव में हुआ था। भारत के वे 13वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7,30,000 से बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? आंसर होगा बी, 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7,30,000 थी, अब उसे 25 लाख कर दिया गया है। पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणियों को यह पुरस्कार बढ़ाया गया है। तो ये किसने किया है? हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न, खिलाड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा सी, टेनिस। देखिए, ये दोनों भाई हैं टेनिस प्लेयर और अमेरिका से हैं। दोनों भाइयों की जोड़ी ने 16 ग्रैंड स्लैम सहित 119 पेशेवर खिताब जीते हैं। 42 साल के ब्रायन ब्रदर्स ने 1995 में यूएस ओपन से पहली बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेलना शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के मुख्य अभिनेता चैडविक बोसेमन का निधन 29 अगस्त को हो गया। वे किस बीमारी से ग्रसित थे? आंसर होगा सी, कैंसर। कॉलिन कैंसर था उन्हें, हाथ का कैंसर। हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर में उन्होंने सम्राट टी चाला का किरदार बखूबी निभाया था। इस फिल्म से वे बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। मात्र 43 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हाथ के कैंसर से वे पीड़ित थे। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किरण हेल्पलाइन सेवा किस संबंध में शुरू की है और उसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है? आंसर होगा ए, मानसिक स्वास्थ्य। केंद्र सरकार ने किरण हेल्पलाइन सेवा मानसिक स्वास्थ्य से जो पीड़ित हो चुके हैं उनके लिए जारी की है। तो जिन्हें इन सेवाओं की ज़रूरत है वे 3 सितंबर 2020 से किरण के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 180050000019। इस नंबर को आप ध्यान रखना, इस नंबर को आप सेव भी करके रख लीजिए, क्योंकि जो मानसिक समस्याएं हैं वे कभी भी किसी को भी हो सकती हैं। तो इस नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल ख़ास तौर पर कोरोना पैंडमिक की वजह से जो मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक। पिछले 4 महीनों से आप एक ही जगह पर हैं, जॉब नहीं है, यदि जॉब है तो सैलरी नहीं आ रही है। इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर भी चुके हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किरण हेल्पलाइन मजबूरन शुरू की है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि किरण के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं। तो इस प्रकार आप डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर होगा बी, केरल। केरल राज्य में देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी पहली गतिविधि होती है वह इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरुआत की गई है। कोचिन शिपिंग यार्ड में ये 3 समुद्री एम्बुलेंस बनाई गई हैं और काफ़ी सारी इसमें सुविधाएँ भी दी गई हैं। तो समुद्र में अक्सर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, जिससे कि मछुआरों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। मछुआरे कई बार मर जाते हैं। तो उनके जीवन को बचाने के लिए ही ये एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। केरल की बात है, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। राजधानी आपको पता ही है तिरुवनंतपुरम। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।